और आज फिर हम अपने एलएलबी थर्ड सेमेस्टर को देखेंगे, यानी एलएलबी के जो थर्ड सेमेस्टर को देख रहे हैं। और आज हम थर्ड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ को हम पढ़ना, उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि मिलने के चांस होते हैं। और 100% मिलने के चांस इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हम उसी तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कराते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसी में से आपको बताऊंगा, जो कहीं ना कहीं आपको तैयार कर लेने हैं और आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। यानी कि 3 और 4 साल के जो पेपर है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर आपके कहाँ पर मिला होगा, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर आपसे क्वेश्चन पेपर आपने देख भी लिया होगा। और जो सॉल्यूशन है वो अगर कोई लेना चाहता है तो मात्र 100 रुपये में 4 साल के 5 पेपरों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी 20 पेपर आपको एक साथ 100 रुपये में सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का सबसे पहले हम फैमिली लॉ को देखते हैं। फैमिली लॉ थर्ड सेमेस्टर के फैमिली लॉ यानी 3001 का जो 24 का पेपर है, दिसंबर 24 का, इसमें से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे और उसे आपको क्या कर लेना है, 100% तैयार कर लेना है। देखिए, जब भी कभी आपका कहीं ना कहीं फैमिली लॉ की बात होती है तो फैमिली लॉ में आपको ये पता होना चाहिए मेंटेनेंस की। और मेंटेनेंस में भी हिंदू लॉ के मेंटेनेंस की अलग कहानी है और कहीं ना कहीं आपके मुस्लिम लॉ के मेंटेनेंस की अलग कहानी है। ये आपको मैंने बताया भी था और करवा भी चुका है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, यानी कि ये आपका आने की संभावना है। फिर आपका कहीं ना कहीं सेकंड क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि आपका आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। निकाह क्या होता है, मुस्लिम विवाह विधि क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुस्लिम विवाह से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। मुस्लिम विवाह में निकाह का अर्थ क्या है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, 8 संस्कार है, 8 यानी 8 तरह की मैरिज है हिंदू मैरिज लॉ में। तो हिंदू मैरिज लॉ में 8 तरह के हैं, यानी 4 क्या नॉर्मल और 4 वैसे। तो ये आपको वो पता होना चाहिए। फिर आपका कहीं ना कहीं मेहर की प्रक्रिया क्या है, मेहर क्या है, मेहर की प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए मेहर क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। वह यानी कि वफ आएगा ही आएगा, इसका आपको पता होना चाहिए। वफ क्वेश्चन जो है इस तरह का, या फिर मुस्लिम एक क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए मुस्लिम किसे कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आजकल पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मुस्लिम क्या है, यानी मुस्लिम से हमारा तात्पर्य क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है छठा क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 7वां क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि 7वां क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्योंकि इसमें देखिए, मुस्लिम लॉ में यानी मुस्लिम विवाह विच्छेद में आदमी के जो तलाक देने की प्रक्रिया है उसमें आपको पता है 3 तलाक वाली कहानी है। पर कहीं ना कहीं मुस्लिम विवाह अधिनियम में, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम में किन किन आधार पर एक औरत भी तलाक के लिए आवेदन कर सकती है, ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे कई बार पूछा जा रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं आपको पक्का कर लेना है। किस आधार पर दे सकती है बताओ। ये आपको मैंने कराया था 4 आधार, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताए हुए, जाकर आप देख सकते हो। फिर आपका आ जाता है पितृत्व अभिस्वीकृति। ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं छोटे उसमें पूछा जा सकता है, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे कर लेना, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चनों में से है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा और सारे छोड़ता चला जाऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर आपको क्या इम्पोर्टेंट का मतलब ही क्या हुआ। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और आपको 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी भी तबीयत ख़राब है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आपको याद कर लेना है, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए। और एज इट इज़ जब आपका पेपर हो जाएगा तब आप खुद ही कहोगे कि हाँ हमने, यानी कि जो आपने बताए थे क्वेश्चन वही क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे तो आप खुद देख लेना, नहीं तो मेरे को पेपर मिल जाएगा तो मैं आपको देख के
एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका भरण पोषण, यानी कि भरण पोषण की प्रक्रिया, ये हमने ऊपर कर चुका है। फिर आता है मुस्लिम विधि के अनुसार भरण पोषण पाने के लिए कौन कौन आधार, यानी कि आधारी है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन कहीं ना कहीं मुस्लिम विवाह के अनुसार ये। फिर आप कहा जाता है एक मुस्लिम महिला अपने पति के भरण पोषण के अधिकार को विवेचन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या तो आप भरण पोषण ऊपर, जो आपको मैंने ऊपर का बताया था भरण पोषण क्या है, भरण यानी कि अगर आप उसे छोड़ दीजिए लॉन्ग को पढ़ लोगे तब भी आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है माइनर। माइनर का क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन, यानी कि नाबालिग कौन है, नाबालिग से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में 4 नंबर का आता है। और ऐसे ही क्या है बड़े उसमें, नाबालिग के अचल संपत्ति की संरक्षण को परिभाषित कीजिए और उसकी शक्ति एवं कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ रहा हूँ और जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, मुस्लिम विवाह के स्रोत के रूप में ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि आपका नहीं इतना आपका आने के चांसेस है। फिर आपका आता है वसीयत, यानी कि वसीयत आपका पता होना चाहिए। वसीयत यानी मुस्लिम विधि में वसीयत की परिभाषा कीजिए और एक वैध वसीयत के आवश्यक तत्वों के बारे में लिखना होगा आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो वसीयत है क्या भाई, वसीयत आपने कब पढ़ी है, हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ी है वसीयत। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में जब वसीयत पढ़ी है आपने, तो वहाँ पर वसीयत का क्या रोल था, किस तरह से था, और वही मुस्लिम मैरिज एक्ट में किस तरह से है रोल। तो ये सब चीज़ें आपको दोनों के दोनों पता होनी चाहिए। फिर आपका इसमें से आपका पूछा जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि यौन अवस्था, इसमें आपको पता होना चाहिए यौन अवस्था। मुस्लिम विधि में यौन अवस्था वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, 1-2 बार, तो इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसकी यौन अवस्था का जो ईयर है वो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कम है। ठीक है, नॉर्मल हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दान इंपॉर्टेंट है, दान का पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है प्रकृति। प्रकृति आपका जब मुस्लिम विवाह के अनुसार पढ़ोगे तो आप उसी में सारी चीज़ें पढ़ लोगे, तो ये भी इतना छोड़ दीजिए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर आता है आपका दिसंबर 23 का। दिसंबर 23 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए तलाक के ऊपर ये क्वेश्चन आपका आ चुका। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपके 4 नंबर के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कला ए सुन्नत और कहीं ना कहीं तलाक ए बिद्दत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जहर यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं कह रहा था ना, मुसलमान कौन होते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है आजकल, तो इसे याद कर लीजिए। ऊपर के 2 यानी कि पहला और दूसरा छोड़ याद कर लो और एक 5वां याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। फिर आता है ये गार्जियनशिप वाला क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है। यानी कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संरक्षणकर्ता के बारे में लिखिए। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वफ आपको मैंने बता ही दिया, ये वाला क्वेश्चन आपको ऊपर कराई दिया है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम विधि के कितने स्रोत हैं, स्रोतों के। ठीक है, मुस्लिम विधि के स्रोत ये आपका कहीं ना कहीं पूछा जाता है, पर इतना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा मुस्लिम विधि के स्रोतों के, और कहीं ना कहीं ये आपका आ सकता है 4 नंबर में। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में आपका देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आता है मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो विवाह का विस्तृत विवेचन आपको बता दिया है। मेहर आपका क्वेश्चन आपका बता दिया था कि मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है, और इसके प्रकार आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है ठीक है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत स्वीकृति विधि विच्छेद की विभिन्न विधियों का विवेचन कीजिए। यानी कि आपका जो डिवोर्स है, डिवोर्स एक्सेप्ट करने का, यानी कि डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डिवोर्स एक्सेप्ट अंडर द मुस्लिम मैरिज एक्ट।
तो एक आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट में, अच्छा ये आपको दोनों केस में पता होना चाहिए, पति के केस में यानी हस्बैंड के केस में भी आपको पता होना चाहिए एंड वाइफ के केस में भी पता होना चाहिए। क्या आपको मैंने ऊपर बताया, क्या कोई भी मुस्लिम औरत अपने पति को तलाक दे सकती है? हाँ जी दे सकती है। किस उसमें दे सकती है? वो चारों के चारों आपको पॉइंट चारों पांचों पता होने चाहिए। मुस्लिम व्यक्ति हस्बैंड किस आधार पर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, किस तरह दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है। मेहर क्या है, मेहर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका मुस्लिम विवाह में औरत किस तरह तलाक दे सकती है, किस आधार पर तलाक दे सकती है, आदमी किस आधार पर तलाक दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तलाक कितने तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस किस विधि के अनुसार तलाक दिया जा सकता है, लिख के तलाक दिया जा सकता है, बोल के तलाक दिया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 22 का यानी कि 22 में देखते हैं। 23 में आपको मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन कोई भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वक्त आपका ये आ चुका है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, जब आप कहीं ना कहीं देखिए तलाक के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब आप तलाक के बारे में पढ़ोगे तो तलाक कितने तरह के हैं, किस कौन कौन से हैं, वो आप सारी चीज़ें कर लोगे। इसमें से आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना लग नहीं रहा 22 वाले पेपर में। देखते हैं आगे नीचे देखते हैं। यानी कि यौन अवस्था के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और प्राचीन और नवीन, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन विधि और नवीन विधि के आपको पता होना चाहिए। पहले 12 साल वाला और अब लेटेस्ट वाला, दोनों को पता होना चाहिए। एक वसीयत के लिए क्या आवश्यक औपचारिकताएं हैं कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत बनाने की अधिकार पर कोई प्रतिबंध ना लगा सके। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वसीयत में, यानी कि गिफ्ट में और डेड में जब आप करोगे वो आपको पता होना चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक मुतवली कौन नियुक्त करता है, और इस यानी कि एक महिला आवश्यक और गैर मुस्लिम मुतलवी नियुक्ति किया जा सकता है। तो ये आपका क्या आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे लगा लो इम्पोर्टेंट। तलाक क्या है ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका क्वेश्चन रिपीट उठाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ द, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। देखिए ये मैंने कहा था ना कि आपको पता होना चाहिए, पति का पता होना चाहिए, पत्नी का पता होना चाहिए। मुस्लिम विधि के अनुसार निकाह की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। और निकाह यानी कि आपको विवाह पता होना चाहिए। सीधी सीधी बात देख लो भाई, आप किस यानी कि शादी किस तरह होगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेहर ये आपको पता होना चाहिए, मेहर की राशि के बारे में पता होना चाहिए, मेहर है क्या वो पता होना चाहिए। फिर तलाक किस तरह होता है ये पता होना चाहिए, तलाक औरत किस तरह दे सकती है ये पता होना चाहिए, आदमी किस तरह दे सकता है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है बाब। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको सारी, ठीक है। तो ये आ गया। फिर आता मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत और मुस्लिम विधि के विकास के संबंध में आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। देखिए मुस्लिम विधि के जो स्रोत है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूछा नहीं गया, पर इतना जो है आपका घुमा फिरा के नहीं पूछा गया। यानी कि आपका अतिरिक्त दान हिबा ये पूछा गया है। हिबा में आपको क्या है 4 नंबर के क्वेश्चनों में आपको कई बार पूछा गया। और ये नहीं कि आप ये कह दो कि सीसीएस में, सीसीएस से अलग जितनी और यूनिवर्सिटी उनके पेपर उठा के देख लो, जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। गिफ्ट यानी कि हर हालत में जितने गिफ्ट है डिड है, यानी कि आपका अच्छा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब हम मुस्लिम विवाह अधिनियम की बात करते हैं, मुस्लिम विवाह की बात करते हैं, तो ये क्या है एक तरह की संविदा होती है, ठीक है। कभी आप ये कहने लगो जी मुस्लिम विवाह भी एक 7 फेरों का बंधन है जो कहीं ना कहीं जीवन भर चला जाता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तलाक वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से उठा हुआ है। और ये जो वर्ड है हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर हिंदू के ग्रंथों में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हिंदू मैरिज यानी कि हिंदू स्रोतों के अनुसार जो तलाक है वो कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ विवाह का जिक्र है। और विवाह के बाद जो स्त्री होती है वो सती होती है, ना कि तलाक लेकर
ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है लास्ट 21 का पेपर। 21 के पेपर में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। खुला क्या है, खुला आपको बताया, खुला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, ये आपको मैंने बता दी, ये करा दिया मुस्लिम वेदिक के अंतर्गत, ये भी आपको मैंने करा दिया। देखिए मैंने कहा था ना 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया, कौन सा नहीं पूछा गया, ठीक है। चलो जी, आपका और आगे देखते हैं। मुस्लिम विधि के प्रकृति के आपको बताना है। भारत में 3 तलाक पर टिप्पणी लिखी, ये वाला क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है, इसे याद कर लो। ये कि 3 तलाक के बारे में, तलाक किस तरह का है, मुस्लिम विधि में तलाक की प्रक्रिया क्या है, पहले क्या थी। अच्छा, जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको ये बताना है कि 3 तलाक कानून इतने में आया और उससे पहले की 3 तलाक की प्रक्रिया क्या थी। मुस्लिम विधि में कब विवाह अमान्य हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक है। अमान्य और वैध, यानी कि हाँ, वैध विवाह और अवैध विवाह दोनों पता होने चाहिए आपको, ठीक है। मेहर की प्रकृति और विभिन्न प्रकार के, यानी कि प्रकार के पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आपका आता है वसीयत, आपको मैंने कराई दी और हीबा भी करा दिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। कितने क्वेश्चन हुए, यानी कि मान के चलिए 13 × 4 कितने हो गए भाई, 26, और 26 और 26, ठीक है। ऐसे तो गणित है भाई। तो यानी कि आपका हो गया 52 क्वेश्चनों में से आपको जो इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम 20-30 क्वेश्चन आपको रटने हैं और सारे के सारे उसे छोड़ते चले जाने हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा, यानी कि इन क्वेश्चनों को ऐसे रट लो कि कहीं ना कहीं आपसे कोई भी अगर खड़े हो कहीं पूछ लेंगे कि क्या है, आप रट के बता दो। हाँ, मैंने आपको कहा था स्पीड क्या रखनी है, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें आपको मैंने बता चुकी है। एक आंसर किस तरह लिखना है जाकर उस वीडियो को देख लो, नहीं तो मैं आज कहीं ना कहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो एंड मैं कहीं ना कहीं उसका लिंक लगा दूंगा, पिन कमेंट में लगा दूंगा, कहीं भी लगा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए किस तरह से आपको पेपर करना है, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ का ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट, सर्दियों का टाइम है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें तबीयत ख़राब ना हो। जिससे तबीयत ख़राब होगी तो आपकी सारी की सारी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।